नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात ब्रह्मांड के उस रहस्य की जिसे सुलझाने की दिशा में इंसानों ने एक कदम और बढ़ाया है। वहीं सवाल जो तमाम मिथकों, कहानियों और साइंस थियरीज को लिखता मिटाता इंसान खुद से पूछता आ रहा है। सवाल कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर हमारी दुनिया जैसी कई और दुनिया अनंत ब्रह्मांड में समाई है, जहां लोग रहते हैं, जहां जीवन है। दूसरे ग्रहों पर जीवन या एलियंस की मौजूदगी को लेकर अब तक तमाम तरह के दावे किए जाते रहे हैं। वैज्ञानिक भी लगातार दूसरे ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन की तलाश में जुटे हुए हैं। तमाम स्टडीज चल रही है, खोज हो रही है, अंतरिक्ष में यान भेजे जा रहे हैं। हर तरह से ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और अब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को धरती से लगभग 125 लाइट ईयर दूर एक ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। इस खोज को लेकर वैज्ञानिक उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि धरती से बाहर जीवन की मौजूदगी की ओर इशारा करने वाले ये अब तक के सबसे पुख्ता सबूत हैं। This moment in history of science will be viewed as a paradigm shift in our search for life. And is that this is one of the biggest questions we have asked as a species in all of science. A major breakthrough in our search for life beyond the solar system. And we found the strongest evidence to date. There's a chance that the planet can actually be habitable. Evidence for possible biological activity on an exoplanet. क्या दुनिया में हम अकेले हैं या धरती के परे भी कोई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां धरती की तरह ही लोगों की बस्ती है, जहां धरती की तरह ही जिंदगी बसती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक खोज ने इस सवाल को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जीवन का संकेत मिला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक एलियन ग्रह K2-18b पर कुछ ऐसी गैसों को खोजा है जिनका उत्सर्जन बिना सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी के संभव ही नहीं है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने अपने इस स्टडी में पाया कि इस ग्रह के वातावरण में मौजूद 2 अणुओं में से एक में ऐसे केमिकल सिग्नेचर हैं जो जीवन से जुड़े हैं। We have found evidence for possible biological activity on an exoplanet. We have found signs of biosignature molecules, either DMS or DMDS or both of which are produced uniquely by life here on Earth and have been predicted to be biosignatures on planets around other stars as well. And we found the strongest evidence to date on a biosignature molecule, in this case a combination, potentially around another star outside the solar system. वैज्ञानिकों को K2-18b ग्रह पर DMS यानी डाई मिथाइल सल्फाइड और DMDS यानी डाई मिथाइल डाइसल्फाइड नाम की 2 गैसें दिखी हैं। ये दोनों गैसें एक ही रासायनिक परिवार से आती हैं। ये गैसें धरती पर मुख्य रूप से एल्गी जैसे सूक्ष्मजीव बनाते हैं। इससे संकेत मिलता है कि इस ग्रह पर सूक्ष्मजीवों के रूप में जीवन हो सकता है। This moment in history of science will be viewed as a paradigm shift in our search for life. And the reason for that is that we have breached the level where we are demonstrating that if there is life out there, if there are Haitian worlds out there, these ocean worlds with hydrogen atmospheres with life on them, we are basically establishing here that we can detect that kind of like signature, those kinds of planets and biosignatures in them. So that is a paradigm shift in our understanding.
दूसरे ग्रहों पर जीवन या एलियंस की मौजूदगी को लेकर अब तक तमाम तरह के दावे किए जाते रहे हैं। वैज्ञानिक भी लगातार दूसरे ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे में वैज्ञानिक इस खोज को बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। ये हमारे सौरमंडल से बाहर जीवन की संभावना का अब तक का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। That is a major breakthrough in our search for life beyond the solar system. Not only that there is a chance that the planet can actually be habitable, but what we are finding is that we are demonstrating that it is possible to detect biosignatures around in atmospheres of such planets around nearby stars with existing facilities, and that's a big breakthrough. बता दें कि K2 18b ग्रह पृथ्वी से 8.6 गुना भारी और डायामीटर यानी व्यास में 2.6 गुना बड़ा है। जैसे धरती अपने सूरज का चक्कर लगाती है, K2 18b ग्रह अपनी गैलेक्सी में अपने तारे का चक्कर लगाता है। ये ग्रह पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर लियो तारामंडल में एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश 1 साल की अवधि में तय करता है। ये दूरी लगभग 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। यानी आसान भाषा में कहें तो ये ग्रह धरती से 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, जो जीवन पनपने के लिए सबसे जरूरी है। अभी ये किस तरह के होगा, मतलब दैट इज ये सपोज मेरा फेस वो स्टार समझ लेना, मेरा हाथ वो ग्रह समझ लेना। वो ग्रह समटाइम स्टार के पास जाएगा ना, घूमते तरीके से जाने के समय स्टार के पास जाएगा ना, तो इसका वातावरण के थ्रू स्टार का लाइट आएगा ना। सो वो लाइट में इधर वायुमंडल में क्या क्या पदार्थ है, उसके प्रहार वो लाइट में थोड़ा वेरिएशन, वो वेरिएशन को हम इधर वॉच करके, हम इधर करके ये वेरिएशन इस मटेरियल के कारण हो रहा है, इस पदार्थ के कारण हो रहा है करके हम कर रहा हूँ। इसको स्पेक्ट्रास्कोप बोलेगा। ये स्पेक्ट्रास्कोप यूज करके इस तरह से स्टडी अभी चल रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक के डेटा से पता चलता है कि K2 18b एक हाइसीन वर्ल्ड हो सकता है। हाइसीन ग्रहों पर संभवतः पृथ्वी के समुद्रों जैसे सूक्ष्मजीवी जीवन हो सकता है, जो पृथ्वी से गर्म समुद्रों में पनपता है। दरअसल 90 के दशक से अब तक लगभग 5800 एक्सोप्लैनेट यानी बाहरी ग्रह खोजे जा चुके हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने स्पेस में हाइसीन वर्ल्ड नाम के ग्रहों की कल्पना की है। हाइसीन वर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया जहां पानी का समुद्र हो, सूक्ष्म जीव रह सकें और हाइड्रोजन से भरा वातावरण हो। अभी हम पक्का नहीं बोल सकता है, बट ये ग्रह भी एक लाइफ होस्टिंग प्लैनेट होने का संभावना है, उसका चांस बहुत है। अभी तक बहुत ग्रहों में हम इधर हो सकता है उधर हो सकता है करके हम सोच रहा है, बट ये लाइफ होस्ट करने का चांसेस बहुत इसमें अधिक है। उस तरह से 3 सिग्मा एविडेंस हमारा पास है, बट अब ऑफ कोर्स हमको 5 सिग्मा चाहिए था, तो उसके लिए और रिसर्च हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहले K2 18b के वातावरण में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी खोजी थी। ये पहली बार था जब किसी तारे की हैबिटेबल जोन में मौजूद एक्सोप्लैनेट के वातावरण में कार्बन आधारित अणु मिले थे। Currently, the only scenario that explains all the observations, in other words, detections of methane and carbon dioxide, non-detection of ammonia and carbon monoxide, and now possible detection of these molecules, means that based on our current understanding, the only scenario that explains all of this is one where it's a Haitian world that is teeming with life. And what is a Haitian world? It's an ocean-covered surface with a thin hydrogen-rich atmosphere. So, and the ocean being habitable. So that is the only scenario which can currently explain all the observations together. However, we want to remain open to other alternatives one might come up with in the future. जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 99.7% विश्वास के साथ DMS और DMDS गैसों की मौजूदगी की पुष्टि की है, लेकिन 0.3% संभावना है कि यह आंकड़ा गलत हो जाए। ये गैसें 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाई गईं, जो पृथ्वी के वातावरण की तुलना में हजारों गुना ज्यादा है।
पृथ्वी पर ये दोनों गैस सिर्फ जीवित प्राणियों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर समुद्र में पैदा होने वाले जलीय पौधे जैसे कि शैवाल इनके प्राथमिक उत्पादक हैं। लेकिन एक संभावना ये भी है कि K2-18b ग्रह पर इन गैसों का उत्पादन किसी और जरिए से हुआ हो। नेचुरली क्रिएट हो सकता है, बट क्रिएट हुआ तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसका मतलब बहुत साल वो नहीं रहे। तो इसलिए स्टडीज और करना है दैट ये पक्का नेचुरल में नहीं हुआ, कोई जीवी के कारण, दैट इज लाइफ के कारण ये उत्पत्ति हुआ करके हम डिसाइड करने के लिए और सबूत चाहिए, उसको ढूंढ रहा है। उस तरह से ये इंडिकेटर है। इसलिए अभी साइंटिस्ट बोल रहा है इसका ये रख के हम 100% श्योर नहीं बोल सकता है, बट लाइफ का इंडिकेशन हमको मिल रहा है करके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री और इस स्टडी के प्रमुख लेखक निक्कू मधुसूदन ने भी साफ किया है कि ये जीवों की मौजूदगी का पक्का सबूत नहीं है, ये एक संभावित जीवन के बायो सिग्नेचर यानी संकेत भर है। Whether this is actually life that we are seeing. We want two things. We want more observations to confirm that this signal is robust. We are seeing it at a 3 sigma level. We still have 3 in 1,000 chance of it being a fluke. So we want to observe more to get it to a 5 sigma level, less than a chance in a million, a part in a million of a fluke. But we also want to do more theoretical and observational studies to make sure that there is absolutely no other way we can make this molecule without life. I think it is our responsibility as scientists. वास्तव में धरती के बाहर जीवन की मौजूदगी एक ऐसा सवाल है जिस पर एक लंबी रिसर्च की जरूरत है। और ये भी याद रखना होगा कि फिलहाल ये खोज जीते जागते एलियंस की परिकल्पना से कोसों दूर है। ये तलाश अभी सिर्फ सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी के इर्द गिर्द ही सिमटी है। यही वजह है कि इस खोज को लेकर वैज्ञानिक उत्साहित जरूर हैं, लेकिन बिना पुख्ता सबूतों और रिसर्च के पूरा होने से पहले इस थ्योरी पर पूरी तरह भरोसा करने से भी बचते दिख रहे हैं। लेकिन इस खोज ने पृथ्वी के बाहर जीवन तलाशने के कई लाइट ईयर लंबे मिशन को एक नई उम्मीद जरूर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यानी दूसरी दुनिया का पता मिलने की उम्मीद जगी तो है, लेकिन यूं लगता है कि दूसरी दुनिया वालों को हमारा पता शायद बरसों से मालूम है। तभी तो पिछले 8 दशकों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एलियंस और यूएफओ देखने के दावे किए जाते हैं। धरती से बाहर जीवन का संकेत देने वाली ये खोज तो इंग्लैंड में हुई है, लेकिन अमेरिका वो देश है जहां धरती पर पहली बार यूएफओ और एलियंस देखे जाने का दावा किया गया था। दावा यह भी किया जाता है कि पिछले 75 साल से अमेरिका ने एलियन साइंस से जुड़े रहस्यों को छुपा कर रखा है। अगर कोई घटना सामने भी आती है तो कोई ना कोई कहानी बनाकर बात को पलट दिया जाता है। अमेरिका आखिर ये कैसे करता है, इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में, जब पहली बार अमेरिका के आसमान में यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था। आसमान में कहानी कुछ और थी, लेकिन अमेरिका ने जमीन पर कहानी कुछ और सुनाई। ये कहानी बढ़ते बढ़ते अमेरिका के रहस्यमय एरिया 51 तक पहुंच गई। देखिए ये रिपोर्ट। चौबीस जून 1947, सिएटल, अमेरिका। जून 1947 को अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने सिएटल में एक पहाड़ी के पास एक साथ 9 यूएफओ उड़ते देखे थे। ये धरती पर किसी इंसान के यूएफओ देखने की पहली दर्ज घटना है। अर्नोल्ड ने दावा किया था कि उस रात 9 यूएफओ एक साथ वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तहलका मचने वाली खबर थी, सो वही हुआ। अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, लेकिन इस खबर के छपते ही अलग अलग इलाकों से यूएफओ देखे जाने की खबरें भी आने लगी। इनमें सबसे चर्चित किस्सा है न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके का। वो साल 1947 का जुलाई महीना था, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहाँ पर मेटल रोड, प्लास्टिक फॉइल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें थी।
चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक यूएफओ क्रैश में एलियंस की बॉडी मिली थी, उसे भी एरिया 51 लाया गया, जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लीजर का है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार ने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने के लिए हायर किया था। इसके कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें 71 साल के एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू भी शामिल था। इंजीनियर का कहना था कि उन्होंने 1950 के दशक में एरिया 51 में काम किया। उनका दावा था कि वो एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम कर रहे थे जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित था। बता दें कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी होने के दावे होते हैं तो उनकी एक बड़ी वजह है स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करना चाहता था। उस वक्त सैटेलाइट जैसे साधन नहीं थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1953 में मिलिट्री को भारी भरकम बजट देकर ऐसा जासूसी विमान बनाने को कहा जो रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पकड़ में न आए। अमेरिका ने अपना पहला ताकतवर जासूसी विमान बनाया U-2। ये हवा से बात करता था, फिर भी सोवियत संघ ने उसे मार गिराया। अब सरकार ने आर्मी पर दबाव बनाया कि वो ऐसा जासूसी विमान बनाए जिसे मार गिराना नामुमकिन हो। इस तरह बना लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला स्पाई प्लेन है। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम करने वालों का मानना है कि अमेरिका को इतना एडवांस्ड जासूसी विमान बनाने की तकनीक एलियन से मिली, क्योंकि ये विमान रोजवेल इवेंट के कुछ साल बाद ही बने। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने ये विमान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में एलियन से जुड़ी इन तमाम कॉन्स्पिरेसी थियरीज के पीछे एक मुकम्मल वजह है। दरअसल ये दावा किया जाता है कि अमेरिका पिछले कई सालों से एलियन से जुड़े रहस्यों को दुनिया से छुपाता आया है। कई पत्रकार और यहाँ तक कि अमेरिकी फोर्सेस के रिटायर्ड अधिकारी भी अलग अलग समय पर यह दावा कर चुके हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर इस बात को झुटलाया जाता रहा है। अमेरिका में यूएफओ देखे जाने के मामले हर साल बड़ी संख्या में रिपोर्ट किए जाते हैं। हर साल अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इस तरह के मामलों की एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फेनोमेनन से जुड़े मामलों की जानकारी होती है। यानी आसान भाषा में कहे तो इस रिपोर्ट के जरिए अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के मामलों से जुड़ी जानकारी लोगों के साथ साझा की जाती है। ये तमाम मामले अमेरिका के आरओ यानी कि ऑल डोमेन अनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस में दर्ज किए जाते हैं। जून 2024 तक आरओ को यूएपी देखे जाने के 757 मामलों की रिपोर्ट मिली है। इनमें से 485 मामले तो 1 मई 2023 से लेकर 1 जून 2024 के बीच यानी कि केवल एक साल के भीतर दर्ज हुए, जबकि कुछ मामले 2021 और 2022 के भी। रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान आरओ ने 118 मामलों की गुत्थी सुलझा भी दी। उनका कहना है कि यूएपी के तहत दर्ज हुए मामलों में से ऐसे कुछ बहुत कम हैं केस जिन्हें संदेह के घेरे में रखा जा सकता है। यानी इनमें से ज्यादातर मामलों में गुब्बारे, पक्षी और अनमैन्ड एरियल सिस्टम को देखकर लोगों ने यूएफओ देखने का धोखा उन्हें हो गया था। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।